हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास तक हमने बात करी थी, जो वेक्टर्स वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया था कि वेक्टर्स में जो सारा अलजेब्रा वाला पोर्शन, फिर डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन, फिर इंटीग्रेशन में भी थ्योरम्स वगैरह सारी चीज़ें कवर कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं क्योंकि वेक्टर्स हमारा कंप्लीट हो गया। इस पर जो प्रैक्टिस सेशन है वो करना है, अभी हम लोग यूट्यूब पर लाइव करेंगे उसको, ठीक है। उसके एक दो क्लासेस में प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, मतलब आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो लगातार और मैं खुद से भी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, ठीक है। अब नया टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैं पहले बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वेक्टर्स काफी लंबा पोर्शन था, फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन एक अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो इन सारे बड़े बड़े पोर्शंस को मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हम लोग का जो सिलेबस है वो जल्दी से कवर हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसकी बातें करते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? जब भी हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया गया, सपोज एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? मतलब y एक इस तरह का टर्म है, y एक इस तरह का वेरिएबल है जो कि डिपेंड कर रहा है x पर। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि y जो होगा उसमें x सम्मिलित होंगे। मतलब y एक फंक्शन है जिसमें x के बहुत सारे टर्म्स मिले हुए हैं, ठीक। अर्थात y यहां पर हो गया है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन x। y क्या है? डिपेंडेंट। किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो y क्या हो गया? डिपेंडेंट। चूंकि x पे डिपेंड कर रहा है अर्थात ये क्या हो गया हमारे पास? डिपेंडेंट। यहां पे x क्या है? इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब बहुत ध्यान से सोचो, अगर हम इसको एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, है ना। ये आया हमारे पास, जो भी x के टर्म्स होंगे उनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बनी है जो कि हमारे पास डेरिवेटिव को इन्वॉल्व कर रही है। y का जो डेरिवेटिव है वो इस इक्वेशन में सम्मिलित है। तो इस तरह की इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो भी जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो, उस पर्टिकुलर इक्वेशन को बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन हो, अगर उसमें जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके कितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव हो, कैसे भी डेरिवेटिव हो, बस डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए। सपोज मेरे पास लिखा हुआ है इस तरह से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सब इस तरह से लिखा है, इज इक्वल टू 5। तो ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें y की डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्या यहां तक की चर्चा क्लियर है? ठीक। अच्छा, अब क्या है, अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दो तरीके की होगी। किस तरह की दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन? एक होती है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और दूसरी होती है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब भी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, उसके फॉर्म में जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी वो हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लेकिन जब भी हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई सारे हो, मतलब हमारे पास सपोज ऐसे लिखा है u इज अ फंक्शन ऑफ x y z, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट जब भी एक से ज्यादा हो तो वहां पर जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि अब जब आप u को जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पर डेल u बाई डेल x हो जाएगा, है ना। y के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल u बाई डेल y हो जाएगा, कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह के टर्म्स इन्वॉल्व होंगे किसी इक्वेशन, मान लो इस तरह से लिखा है कि a दिस प्लस b दिस प्लस c दिस इज इक्वल टू 0, समथिंग ये लिखा हुआ है, दिस इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा नहीं है, तो हमें सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही फोकस करना है। इसमें किस किस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से एक पर्टिकुलर कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर किया जाता है, इस सब की बातें हमें करनी है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको देने की कोशिश करी, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या क्या चीजें होती है। पहली चर्चा जो इसमें शुरुआत होती है जहां से, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी चर्चा से शुरुआत करते हैं और फिर उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ले चलेंगे आपको सॉल्वेशन की किस तरह से हम सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसको बता दो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम ऑर्डर और डिग्री से, क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या होता है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक, सपोज दैट हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है मेरे पास। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो भी डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, देखो यहाँ पर एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर ऑर्डर जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ये जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है इस डेरिवेटिव की जो पावर है यही क्या है, ऑर्डर है। तभी तो मैं इसको बोलूंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले अगर टर्म की बात करी जाए तो इस वाले टर्म का ऑर्डर कितना है 1, इस वाले टर्म का ऑर्डर कितना है 1। बट जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है एक पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको हम उस इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर। जो भी हमारे पास जो भी डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव कितना मैक्सिमम डेरिवेटिव है ना। तो डेरिवेटिव कितना है हमारे पास, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है 2 बार हो रहा है, यहाँ पर 1 बार हो रहा है, यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा है। तो जितने मैक्सिमम बार डेरिवेटिव हो रहा हो उस नंबर को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ डेरिवेटिव। तो यहां पर ऑर्डर क्या है इसका, इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 2। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब अगर सपोज मेरे को दे दिया जाए कि डिग्री क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जो भी हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर डिफरेंशियल मैक्सिमम जो हमारे पास ऑर्डर का डिफरेंशियल टर्म होता है, जो हमारे पास मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, उसकी हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास सपोज लिखा है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 5dy बाई डी एक्स पे पावर 4 प्लस 6y क्यूब इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो कि इसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2, इसका ऑर्डर क्या है 2। ठीक, अब जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर वाला टर्म है इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। ये होता है हमारे पास ऑर्डर और डिग्री का टर्म, कि किस तरह से हम ऑर्डर निकालते हैं, किस तरह से डिग्री निकालते हैं। बहुत ज्यादा पैपा करने की कोई आवश्यकता है नहीं इस पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ऑर्डर क्या है, जो हमारे पास जो भी मैक्सिमम डेरिवेटिव हो वो उसका ऑर्डर हो गया, उसकी जो पावर है दैट इज डिग्री, खेला खत्म। इस पावर को नहीं लेंगे क्योंकि ये जो है हमारे पास मैक्सिमम डेरिवेटिव नहीं है। जो भी हमारे पास जो मोस्ट जिसको सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया जाता है वो टर्म ये नहीं है, ये है ना। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ये है, तो इसकी पावर लेंगे। ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑर्डर और डिग्री को कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं हम अपने कुछ सवालों पे, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की। क्या होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस और किस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। पहला जो सेक्शन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन से शुरुआत करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना, क्या होता है डिग्री, क्या होता है ऑर्डर। 2-4 लाइन अगर लिख लोगे तो अपनी भाषा में याद रहेगा। बाकी चलते हैं बाकी, ठीक है, नोट करें इसको। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हम एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको किस तरह से फॉर्म करते हैं। हमारे पास एक कर्व दिया होगा, उस कर्व का इक्वेशन दिया होगा, उस कर्व के इक्वेशन से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। किस तरह से इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, बहुत ध्यान से, एक क्वेश्चन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप बहुत ध्यान सुनना, क्या किस तरह से हम फॉर्म कर रहे हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, सपोज दैट हमारे पास इसमें क्या दिया जाएगा, आपको एक सिस्टम दिया गया है। सपोज दैट कोई भी एक सिस्टम दिया गया है, उसमें आपको कई तरीके से दिया जा सकता है। या तो आपको डायरेक्ट एक इक्वेशन दे दी गई, आपको एक इक्वेशन दे दिया गया, एक फंक्शन दे दिया गया y का,
ठीक है, या आपको एक स्टेटमेंट दिया गया जहां पे आपको फंक्शन फॉर्म करना। सपोज दैट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपसे बोला जा रहा है कि देयर इज अ सर्कल हुज सेंटर इज एट समथिंग पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है, या समथिंग x कॉमा 0 y कॉमा 0 कहीं पर भी हमें दे दिया गया उसका पॉइंट है, ठीक है, और उसकी रेडियस ये है, ठीक, ये एक सर्कल का इक्वेशन बन गया। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। चलो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लो हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है दैट इज एट a कॉमा 0, ठीक है, और उसकी रेडियस भी है क्या, a, रेडियस क्या है उसकी a, ठीक। अर्थात हमारे पास जो सर्कल बन रहा होगा कुछ इस तरह से बन रहा होगा, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है ना, और ये हमारे पास a कॉमा 0 है, तो ये सर्कल होगा, ये सर्कल होगा, ये a कॉमा 0 होगा और इसकी रेडियस होगी हमारे पास a, ठीक। तो इसका इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं, जब भी हमारे पास सर्कल दिया हो उसका सेंटर और रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट क्या है a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट क्या है 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी रेडियस का स्क्वायर, तो a स्क्वायर। करेक्ट है, करेक्ट, ये क्वेश्चन बनी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xa प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया, क्या बचा यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xa। क्लियर है यहां तक? ये हमारे पास बन गया एक जो फंक्शन है जो है वो हमारे पास क्रिएट हो गया है। अब हमें यहां से क्रिएट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करने का तरीका क्या है, आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर रहे हो उसमें ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये नहीं आना चाहिए। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में से हम इस कांस्टेंट टर्म को भी हटाना चाहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। जब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2a। करेक्ट है, करेक्ट। 2 2 2 कैंसिल हो गया। यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई x प्लस वाई डिवाइड बाई dx। ये a की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब करना क्या है, इस a की वैल्यू को उठा करके कहीं भी उठा करके रख दो। सपोज दैट ये क्वेश्चन 1 डाली थी हमने, ठीक है, ये क्वेश्चन 1 डाली थी, a की वैल्यू उठा करके यहां रख दो। a की वैल्यू जब आप उठा करके यहां रखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई dx। करेक्ट है? क्या आ गया यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाई dx। करेक्ट है? कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा, सबको उठा के अगर उस तरफ ले आओ, या अगर आप एक काम कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2xy डिवाइड बाई dx है ना। 2x स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, नहीं बचेगा क्या हमारे पास, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ differential equation. This is a differential equation of a circle whose center is at a, 0 and whose radius is a. क्लियर है? इस तरह से हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ताकि थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस बन सके कि हमें किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है अगर हमें सिस्टम दिया गया है। ठीक है, नोट करो इसको। तो अब एक अगला सवाल इसी पे देते हैं, जहां पे आपको फॉर्म करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिव हुए फंक्शन से। फंक्शन आपको सपोज दैट कुछ इस तरह से दिया गया है कि y इज इक्वल टू सम लॉग, या लिख लो इस तरह से ln cos कर लो, यहाँ पर cos x प्लस a प्लस b। एक ये फंक्शन दिया गया है, यहां से आपको इस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, वास्तविकता में इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत में कर क्या रहे हैं कि सॉल्यूशंस के डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो हमारे पास एक वास्तविकता में दी हुई है, एक फंक्शन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ताकि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज हो कि हम लोग क्या कर क्या रहे हैं वास्तविकता में। तो यानी अभी हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। ठीक है, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो यहाँ पर आओ। आपको बस करना क्या है, ए और बी को हटाना है और वाई का जो डेरिवेटिव है उसको देखना है कि सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर किस में आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर भी ऐसा कोई नहीं कि फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा, आपको बस ए और बी को एलिमिनेट करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। ठीक है, पॉज करो, ट्राई किया। अब देखो इधर, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, डिवाई बाई dx इज इक्वल टू डिवाई बाई dx इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 अपॉन cos x प्लस a है ना, log x का 1 अपॉन एक्स इंटू कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस ए, और x प्लस ए का हो जाएगा 1। ठीक, प्लस b का हो गया 0। ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस tan x प्लस ए।
करेक्ट है। यहां से इस इक्वेशन से a की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ tan में a दिया हुआ है। तो एक काम अपन कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे फिर से विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर एक्स, है ना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए का फिर से 0 हो गया, ठीक। ओके, अब बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास हमें a की वैल्यू अगर चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेक स्क्वायर एक्स की जगह, सेक स्क्वायर एक्स की क्या हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स की जगह पर एक्स प्लस ए, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, tan x प्लस ए की वैल्यू क्या है माइनस डी वाई बाई डी एक्स, उठा के यहाँ रखो, जब स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी वो माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये बनी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर है, इस वजह से ये बनी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और आप देख रहे होगे कि इसमें a और b नहीं आ रहा है। a और b हम क्यों एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि जब हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में a और b लाना मुश्किल होगा, कुछ कांस्टेंट आएंगे, वो कांस्टेंट क्या होंगे हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हमें a और b की कोई वैल्यू नहीं पता है, हमें इस a और b को हटा देना और एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर देनी है जो कि इंडिपेंडेंट हो a और b के। क्लियर है। अब वास्तविकता में जब भी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आपने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आया, आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो वास्तविकता में जब आप उल्टा करो, इसको आप इंटीग्रेट करो, इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करोगे, आप किस तरह से इंटीग्रेट करोगे बस वही हमें सीखना है। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सॉल्यूशन है। तो हमें इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना है विद अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होंगी, कभी इस टाइप की होगी, कभी उस टाइप की होगी, इसमें 3-4 टाइप आपको सिखाऊंगा। उन अलग अलग टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो चाहे सेकंड ऑर्डर हो, सबको करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस किस तरह से निकालने होते हैं, उनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहले मेथड से शुरुआत करेंगे, क्या होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पहला मेथड है जो कि है हमारे पास जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड या वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी गई है उसमें वेरिएबल्स को इस तरह से सेपरेट करते हैं कि उसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान होता है। उसको भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो, फिर हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह से वेरिएबल्स को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, नोट करो। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, किस तरह से हम सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। पहला मेथड जो हम करने जा रहे हैं दैट इज वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। क्या होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात। सपोज दैट आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह से दी गई कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इंटू सम फंक्शन ऑफ y, इस तरह से आपको दिया गया है, ठीक। इस फॉर्म की अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उसको सॉल्व हम किस तरह से करते हैं कि आप x वाले जो टर्म है और उसका जो डेरिवेटिव है वो एक साइड कर लो, y वाला जो टर्म है और उसका जो डेरिवेटिव है उसको एक साइड कर लो। तो बहुत ध्यान से देखो, हम dx को उधर ले जाएंगे और fy को इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy बाई f2y इज इक्वल टू f1x इंटू dx, करेक्ट है। अब यहाँ पे वेरिएबल्स जो है सेपरेट हो चुके हैं, x वाले एक साइड हो गए और y वाले एक साइड हो गए। अब करना क्या है, इस पोजीशन पर आकर के आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड। जब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास किस तरह से जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पर जो बनेगा हमारे पास ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, ये इस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर उस फंक्शन का इंटीग्रेशन है। एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। सपोज दैट हमारे पास फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि dy बाई डी एक्स is equal to dy by dx is equal to some x square y, ठीक। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, सिंपल xy कर लो, ठीक। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है, अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। किस तरह से होंगे, y को उठा के इस तरफ लाएंगे, dy बाई y इज इक्वल टू x को उधर ही रखेंगे, x dx, करेक्ट है। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, 1/y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या जाएगा, ln y
ln y। x का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब प्लस चूंकि यहाँ पर कोई भी हमें अगली चीज नहीं दी गई तो हम यहाँ पर लिख देंगे कांस्टेंट। ये क्या है, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब कभी कभी आपको इसमें बाउंड्री कंडीशंस देंगे। बाउंड्री कंडीशन से मेरा तात्पर्य क्या है कि आपको इनिशियल और फाइनल कंडीशंस देंगे कि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू ये है। सपोज अगर आपको दे दिया गया है इस इक्वेशन में कि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 है। अगर x इज इक्वल टू 0 पे आप y इज इक्वल टू या 1 रख लो, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1 है, तो इसका यूज करके हम इस कांस्टेंट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये टर्म 0 हुआ, तो y की जगह 1 रखना पड़ेगा, तो log y की वैल्यू क्या होती है 1, अर्थात c की वैल्यू क्या आ गई 0, क्योंकि जब आप log 1 रख रहे हो यहाँ पर log 1 आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c क्या आ गया यहाँ से 0, अर्थात ये इक्वेशन हमारे क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ln y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास कंप्लीटली आ चुका है, कांस्टेंट भी नहीं है, खत्म हो गया। ठीक है, अब कुछ इसी तरीके के सवाल करेंगे जिससे आपकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस होगी और चीजों की समझ जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, नोट करो इसको। तो एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना आपको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर वाई मल्टीप्लाइड बाई ई पे पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब। ये इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। आपको सिंपली दिख रहा होगा यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स सॉरी फंक्शन ऑफ वाई इंटू फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, यानी इजिली हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखो, हम वाई वाले एक तरफ करने का प्रयास करेंगे तो डी वाई अपॉन ई पावर वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, और यहाँ पर हमारे पास इंटू डी एक्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक? दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये है, क्या लिखा हुआ है, ई पे पावर माइनस वाई, और ई पे पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ई पे पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पे पावर एक्स, करेक्ट है, प्लस इस वाले टर्म को एक बार इस तरह से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। अगर हम यहाँ पर एक्स क्यूब को मान लेते हैं टी, एक्स क्यूब को मान लेते हैं टी, तो 3x स्क्वायर क्या आ जाएगा डी, सॉरी 3x स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास डी टी। तो यहाँ से एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आ गया 1/3 डी टी। तो उठा के इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो माइनस ई पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस यहाँ से क्या आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह 1/3 डी टी, और ई पे पावर एक्स क्यूब की जगह ई पे पावर टी, करेक्ट है। तो ई पे पावर टी का इंटीग्रेशन ई पे पावर टी आ जाएगा, और टी की वैल्यू हम एक्स क्यूब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से आ गया ई पे माइनस ई पे पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स प्लस 1/3 ई पे पावर एक्स क्यूब। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, और प्लस कांस्टेंट लगाना मत भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको कोई भी जो इनिशियल और फाइनल लिमिट्स नहीं दी गई हैं, अर्थात या भी आपको कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं दी गई। जब भी आपको बाउंड्री कंडीशंस या इनिशियल लिमिट्स ना दी जाए तो आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट से जोड़ देना है। यहाँ पर सिंपल इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। एक आध सवाल और लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सकें। अगला सवाल यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ये HCU 2011 का सवाल है। HCU 2011 में आया था ये सवाल, और सिंपल वेरिएबल सेपरेबल मेथड का सवाल है। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, इनिशियल कंडीशंस दी गई है y इज इक्वल टू 0 है। जब x इज इक्वल टू 0 होता है आपको इसका सोल्यूशन बताना है, क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करो ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। आपको लगा क्वेश्चन में है ना, जब प्रैक्टिस करोगे खुद से तो चीजें और क्लियर होंगी। एक बार कुछ क्वेश्चन को ट्राई करो फिर मैं करता हूं, ठीक है। ट्राई किया, अब इधर आ जाओ, देखो ध्यान से सॉल्यूशन क्या है। हमारे पास क्या दिया गया है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। क्या एक्स प्लस एक्स वाई में हम इसको सेपरेट करके इस तरह लिखते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस वाई, करेक्ट है। अब ध्यान देखो, ये फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई लिखा हुआ है। जब भी इस तरह से लिखा हुआ है तो फंक्शन ऑफ वाई को वाई के साथ में ले आएंगे, है ना। तो फंक्शन ऑफ वाई के हमारे पास 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, करेक्ट है। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास लिखा हुआ 1/x टाइप पे या 1/1 प्लस वाई लिखा हुआ है, उसको लिख सकते हैं ln 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन है एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट है, करेक्ट। अब बहुत ध्यान से देखो, हमारे पास यहाँ पर अगली चीज क्या आ जाएगी, प्लस एक कांस्टेंट। अब इनिशियल कंडीशंस का यूज करो, x इज इक्वल टू अगर 0 रखोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखो, ये 0 हो गया तो y इज इक्वल टू 0 यानी log 1 बचाओ, log 1 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, c क्या आ जाएगा 0। जब c 0 आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, इक्वेशन बची हमारे पास ln 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2,
यानी ln को उधर भेजेंगे तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, यानी क्या हो गया 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? माइनस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को ट्राई करना होता है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को खुद से करना, और इस तरह के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डीपीपीपी का, डीपीपीपी नहीं डीपीपी है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चंस उसमें लिखे हुए होंगे वो आपको ट्राई करने हैं, और एक बार उनके सॉल्यूशंस जो होंगे, उनके जो आंसर्स होंगे वो आपको मेरे को भेजना है। ठीक है, भेज दिया करो, जो भी आप सॉल्यूशन किया करो वो मेरे को भेज दिया करो। कहाँ पर? आप उस पर मेल पे भी भेज सकते हो, या आप ऐप पे भी भेज सकते हो, कहीं पर भी भेज सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस आपके खुले हुए हैं। टेलीग्राम पर भी पर्सनली भेज सकते हो, ठीक, ग्रुप पे मत भेजना, पर्सनली भेज सकते हो। ठीक है, चलो नोट करो इसको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 6y प्लस 5 अपॉन 3y प्लस 2x प्लस 4। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा यार यहाँ तो सारे मिक्सिंग टर्म लिखे हुए हैं, बट आप अगर बहुत ध्यान से देखो इस इक्वेशन को तो आपको ऊपर वाले टर्म और नीचे वाले टर्म में कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी, इस वाले इतने में, है ना। तो ध्यान से देखो, तो ऊपर वाले टर्म में अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो केवल इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, या इसको पहले लिख लो 3y प्लस 2x, है ना, प्लस 5 अपॉन नीचे लिखा हुआ है 3y प्लस 2x प्लस 4। ये है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब अगर हम इस पूरे को कुछ मान ले, सपोज t मान लेते हैं या v मान लेते हैं, तो 3y प्लस 2x को अगर हमने v मान लिया, 3x प्लस 2y को अगर हमने v मान लिया, तो बहुत ध्यान से देखो, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 dy बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू dv बाई dx। करेक्ट। तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकालो। dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dv बाई dx माइनस 2 अपॉन 1/3, या इंटू 1/3। ठीक है, अपॉन 3 इंटू 1/3। ठीक, अब यहां से dy बाई dx की वैल्यू उठा के यहां रख दो, और 3y प्लस 2x की वैल्यू उठा के यहां रख दो। चूंकि यहां से इसके वेरिएबल सेपरेट करना इन दोनों जो वेरिएबल्स की हेल्प से करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमने तीसरे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया जो कि है v। इसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इन चीजों को वहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3, है ना, dv बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 2v प्लस 5 बाई v प्लस 4। करेक्ट है? करेक्ट। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो यहां से आ गया 1/3 dv बाई dx माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2v प्लस 5 अपॉन v प्लस 4। करेक्ट है। इसको उठा के इस तरफ ले जाओगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 dv बाई dx इज इक्वल टू, उसको जाके उधर ऐड करोगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा लो, क्या आ जाएगा यहाँ से 6v प्लस 15 प्लस v, सॉरी 2v प्लस 4, 2v प्लस 8 अपॉन 3v प्लस 4। करेक्ट है? करेक्ट। सॉल्व कर लो, क्या आ गया यहाँ से 6 2 8v प्लस 15 और 8 23, है ना, अपॉन 3v प्लस 4। करेक्ट है। अब v वाले टर्म्स उठा के यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, v वाले टर्म्स ले इधर ले आओ तो यहाँ जाएगा dv अपॉन, या dv, इसको इस तरह से लिख सकते हैं v प्लस 4, या v प्लस 4 अपॉन 8v प्लस 23। करेक्ट है? करेक्ट, इंटू dv इज इक्वल टू dx। सही है। अब क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका इंटीग्रेशन आपको समझना चाहिए कि हम किस तरह से करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल दिया होता है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं, 1 अपॉन x टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये v प्लस 4 दिया गया है, तो आप इसमें से नीचे में से 8 कॉमन निकाल लो। नीचे में से जब 8 कॉमन निकालोगे तो यहाँ जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 4 अपॉन v प्लस 23/8, तो v प्लस 23/8। अब इसमें 23/8 जोड़ो और 23/8 घटा दो। इस तरह से इस प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, इंटू dv इधर क्या आ जाएगा x प्लस c। सही है? सही है ना वहां तक? अब ध्यान से देखो, इसको और इसको एक साथ मिलाओगे तो ये 1 हो गया। करेक्ट है? ये क्या बन गया 1। इधर सॉल्व करता हूं इसको, ये क्या बन गया हमारे पास 1/8 1। ठीक है, और इस टर्म और इस टर्म को साथ में लिखोगे तो 8 चौक 32, 32 से 23 गैप का 9। ठीक है, 9/8, तो 1 प्लस 9/8 अपॉन v प्लस 23/8। यही है v प्लस 23/8। ठीक,
इंटू डी वी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, करेक्ट है। अब ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, v, तो 1/8 v प्लस 9/8 बाहर निकाल लिया, 9/8 हमने बाहर निकाल लिया। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, तो ln v प्लस 23/8 है ना, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब क्या है, v की जगह पर 3y प्लस 2x उठा करके रख दो, जो भी बन जाए, यहां पर 3x प्लस 2y हो गया, यहां पर 3x प्लस 2y हो गया, बस वही आंसर है। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। मतलब ये ना, यहां तक जो था डिफरेंशियल इक्वेशन हमने यहां तक क्लियर हो गया था। अब बस यहां से इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बचता है। इंटीग्रेशन आप कितनी जल्दी और कितनी तीव्रता से कर पाते हो, ये इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन की समझ है या नहीं। अगर इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक सेपरेट सेशन करूंगा इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स पे, जो अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं इंटीग्रेशन के, उस पर एक क्लास कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन को करने का तरीका, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, अभी आंसर नहीं है, इसमें v की जगह पर आपको बस इतना सब्स्टिट्यूट करना, कहा गया 3y प्लस 2x, तभी आपका आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत कर दी है। आज की क्लास में हमने देख लिया है कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। उसके लिए भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एक पर्टिकुलर टाइप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर तरीका होता है, ठीक है। अब अगले तरीकों की तरफ बढ़ेंगे, अगले तरीकों को हम अगली क्लास में करने वाले हैं। और जो अगले तरीके हैं उसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, या हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारे तरीके हम लोग क्लास में सीखने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज क्लास में कोई भी डाउट नहीं आया होगा। अगर डाउट आता है तो नीचे नहीं, मतलब उधर चैट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, या इंस्टेंट डाउट के सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो। अगर यूट्यूब पर शायद इस क्लास को अगर आप देख रहे हो, वैसे यूट्यूब पर तो मुश्किल ही है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।